छोटे गुसाई जी और आए हैं, कहाँ दिख नहीं रहे, बरसाना के हैं, चले गए, घर पे गए। एक हमारे भैया हैं, श्री जी के सेवक हैं, वो भी आए। हमने कि आज श्री जी को इतना भाव आरोह है। ऐसी हमारी किशोरी जी की रास स्थली चंद्र सरोवर। तो ये बात याद रखनी है कि वृंदावन में वंशी ठाकुर जी ने बजाई है और गिरिराज जी के चंद्र सरोवर पर वंशी को नाद श्री किशोरी जी कर रहे हैं और ठाकुर जी को बुला रहे हैं। ऐसे चंद्र सरोवर पर कल हमारे यजमान जी के ठाकुर जी को उत्सव है। कहाँ गए? अंतर ध्यान है गए? अच्छा, कब कब में विराज गए? मैं तो घबराए गो कि बंसी बजी कहीं चले तो नहीं गए। वाह, हम विराज गए भीतर। अरे बड़े नटखट हैं, हमारे आंख के सामने पीछे पर्दा के चले गए हैं, गुप्त रूप से पहुंच गए बरसाने। बोले हरी श्री जी तुम्हारी वंशी को ऐसा भाव सुनायो, कथा में मुंह पर रहो नहीं गयो, मैं आ गयो। तो ऐसी हमारे श्री वंशी अली जी, इतने सुंदर सुंदर चरित्र हैं हमारे व्रज के रसिकन के, कितनों वर्णन करूं मैं, हजार मुख है जाए तो भी वर्णन करना संभव नहीं है। इतने प्यारे, इतने मधुर कि बस रोते रहो। वंशी अली जी को चरित्र तो बहुत ही सुंदर है। 12 वर्ष तक बरसाना गए, ऊपर नहीं गए दर्शन करने। क्यों? किशोरी जी बुलाएंगी तब जाऊंगा। और 12 वर्ष भी कहां रहते? जहां बरसाने के सब लोकल रहने वाले ब्रजवासी अपने घर में झाड़ू पोंछा लगाए के जो कूड़ो कचरो डालते, कूड़े के ढेर में जाके बैठते। कोई ब्रजवासी ने कही बाबा यहाँ काय को बैठो है, कहीं और बैठ जा ना है। जे बड़ी कृपा है मुंह पे, लोग ब्रजवासी की चरण रज लेवे के काजे उनके घर घर जामे। यहाँ सबरे ब्रजवासी अपने घर की रज मुंह पे आए के डार जाए, अपने आप ही मैं यहीं बैठूंगा। 12 वर्ष वहां रहे। 12 वर्ष बाद एक दिन किशोरी जी ने ऊंची अटारी से पुकारो है, और जैसे पुकारो आप दौड़ करके ऊपर गए और श्री जी ने तब आपको वंशी अली कह करके पुकारो। आपको नाम तो वंशीधर हो, बहुत सुंदर चरित्र है। इन्हीं के ही शिष्य हुए फिर किशोरी अली, जिनका मैं परसों चरित्र सुना रहा था, जिनकी पत्नी का नाम किशोरी था और किशोरी कहते कहते रो रहे थे सब जगह। तो श्री जी ठाकुर जी से बोली मेरो नाम गाय के कोई रो रो है। ठाकुर जी तुम्हारो नाम ना गारो, अपनी घरवारी को नाम गारो है। किशोरी जी बोली अरे किशोरी नाम तो मेरो ही है, मैं तो यहाँ पे कृपा करूंगी। और किशोरी जी ने प्रकट होकर दर्शन दिए। वही फिर किशोरी अली, वो वंशी अली जी के शिष्य हुए और दोनों गुरु शिष्य मिलकर के किशोरी जी ठाकुर जी को पुकारते थे। अद्भुत लीला ऐसी। तो कल चंद्र सरोवर दर्शन भय। आज कथा में परम पूजनीय प्रातस्मरणीय सदगुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज को आगमन भयो है। आप सब वैष्णवन की ओर से पूज्य गुरुदेव के युगल चरणन में प्रणाम, बारंबार वंदन। हमारी माताजी भी आई हैं, उनको भी बारंबार प्रणाम। हमारी मौसी जी भी आई हैं। आप श्री जी भवन की गोस्वामी परिवार में ही हैं। आपकी 2.5 वर्ष में सेवा आवे श्री जी में बरसाना में, आपको भी बारंबार प्रणाम। हमारी मामी भी आई हैं, उनको भी बहुत बहुत मलूक प्रणाम। और हमारे परम पूजनीय जिन्होंने प्रथम कथा में खूब आशीर्वाद प्रदान किया, मेरी पहली कथा में द्वारिका में विराज के मेरे संग ही गए वृंदावन से, पहली कथा में आशीष दियो, जिनने ऐसे परम पूजनीय श्री प्रातस्मरणीय महेशानंद जी महाराज भी पधारे हैं। आपको भी बारंबार प्रणाम। और महाराज जी बोले पहली कथा के बाद अब आया हूं, हैं 10 वर्ष महाराज जी मेरी पहली कथा को ही पचा रहे हैं। आज जब पच गई तब आए हैं। 10 वर्ष है गए महाराज जी, 2015 में भई कथा। हाँ। आज श्री राधा रमन लाल जी की परम सेवायत हमारी बड़ी बहन जी भी आई हैं, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम। कितना बढ़िया, देखो हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली होगा कोई? ब्रज में जन्मे, सबरो परिवार भी ब्रज मंडल में ही है। कोई श्री जी की सेवा में, कोई लाल जी की सेवा में, एक बहन जी को परिवार बिहारी जी की सेवा में।
एक तरफ से राधा वल्लभ लाल जी की सेवा, सब पूरे व्रजमंडल की सेवा में सब लगे हैं और सबन के आंसू प्रसादी या लाला को प्राप्त है जाए, ऐसी कृपा है। बड़े आनंद की बात, आज ठाकुर जी को जन्मोत्सव कथा में करनो है। श्री परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। क्यों? बंधुओं, आज कलिकाल में श्राप लगता है ना, लेकिन हां, किसी के हृदय को यदि अत्यंत वेदना यदि आपने दी है, किसी के हृदय को यदि अत्यंत कठोरता से आपने कष्ट दिया है, उसकी हृदय की वेदना ही श्राप रूप में आपको लग जाती है। इसलिए चाहे जो कीजिए, पर किसी के हृदय को बहुत मत दुखाइए, क्योंकि कलिकाल में यही श्राप है कि किसी के हृदय को बहुत पीड़ा यदि आपने दी है, कोई आपके कारण बहुत रोया है, कोई किसी को आपने बहुत परेशान किया है, तो प्रसन्न नहीं रह पाओगे। यही श्राप है। प्राचीन सतयुग त्रेता द्वापर में तो वाक वज्रम विशसर्जः, वाणी से श्राप दिया जाता था कि जाओ मैं श्राप देता हूं तुमको ऐसा। आजकल कलिकाल में तो बताया भी नहीं जाता कि हमने तुमको श्राप दे दिया, बस वो तुम्हारी याद करके कोई, मतलब तुम्हारे कारण कोई रो गया है, कोई बहुत वेदना में चला गया है, कोई किसी की रातों की नींद आपने बर्बाद की है पीड़ा दे करके, तो आप सुखी नहीं रह पाओगे। क्योंकि कलिकाल में श्राप प्रकृति देती है, पर्यावरण देता है। इसलिए कभी किसी के हृदय को बहुत वेदना मत पहुंचाइए, और पहुंचाई हो तो अंतिम समय आवे उससे पहले पहले, अरे अंतिम समय तो बहुत दूर की बात, जब पता चले तब ही क्षमा मांग लीजिए, जाके हाथ जोड़ लीजिए, कान पकड़ लीजिए, नाक रगड़ लीजिए। और कहीं भूल से जिसको आपने वेदना पहुंचाई वो धामवासी, ब्रजवासी या फिर भगवत प्रेमी है, तो आपको कोई क्षमा नहीं कर सकता, ठाकुर जी भी क्षमा नहीं करेंगे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, 6 गोस्वामियों में एक, आप राधा कुंड पर विराजते थे और नित्य श्री प्रिया प्रियतम की नित्य केली का अनुभव करते थे। एक दिन आप अपने नेत्र बंद करके प्रिया जी और ठाकुर जी की नित्य केली में देख रहे हैं कि श्री प्रिया जी को किसी वृक्ष के पुष्प बहुत भागे, और ठाकुर जी से आपने कही कि नेक मुंह को ऊपर उठाओ, मैं ये पुष्प तोड़ूंगी। सो ठाकुर जी ने श्री जी को ऊपर उठायो, और जैसे पुष्प तोड़न लगे तो एक ऊंची डाल को श्री जी ने पकड़ के पुष्प तोड़ने को प्रयास किया, तो ठाकुर जी के मन में एक ऊधम आयो, डाल पकड़ रखी है किशोरी जी ने, सोई ठाकुर जी ने किशोरी जी छोड़ दें, और वह डाल सो श्री जी लटक गई ऐसे। अब जैसे श्री जी लटकी तो झूल रही हैं। अब श्री जी कह रही बड़े उद्यमी हो, बताऊंगी मैं, नेक मुख नीचे तो उतारो। तो ये लीला दर्शन करके श्री रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत जोर से हंस गए, और जैसे ही हंसे उसी समय एक व्यक्ति सामने से जा रहा था जिसका एक पैर ठीक नहीं था, थोड़ा सा लंगड़ा रहा था, ब्रजवासी। आपने जैसे ही हंसे तो उन्हें ऐसा लगा कि मेरी चाल पर ये हंस रहे हैं। सोचिए, जानबूझ के नहीं हंसे, उनको देख करके नहीं हंसे, केवल एक लीला का स्मरण करके हंसे, और उसी समय वो जो व्यक्ति थे उनका वहां से निकलना हुआ। उनको लगा कि ये मेरी चाल पर हंस रहे हैं, केवल मन में भाव आया कि मेरी चाल पर हंस रहे हो। इतने में तो गोस्वामी जी के चित्त से ठाकुर जी, प्रिया जी अंतर ध्यान हो गए। कुंज है, वृक्ष है, पुष्प हैं, लेकिन प्रियालाल जी नहीं है। आप मानसी में ढूंढने लगे, कहां गए कहां गए, यमुना तट पर जाके ढूंढा, नहीं मिले, सब जगह ढूंढा, नहीं मिले। तब आपने अपने गुरुदेव से पूछा कि मेरे ठाकुर जी मानसी से चले गए हैं, मैं क्या करूं? तब बोले कि तुमने कहीं किसी ब्रजवासी वैष्णव भक्त का अपराध तो नहीं किया? तो आपने कहा कि मैंने तो ऐसा नहीं किया। बोले कब, अंतिम दर्शन कब हुआ था? तब उन्होंने पूरी लीला बताई। बोले ऐसा ऐसा दर्शन हो रहा था और इसके बाद से दिख ही नहीं रहे हैं। बोले तो जब तुमने नेत्र खोले तो कुछ था वहां पे? बोले नहीं, दूर दूर तक कोई तो नहीं था, एक व्यक्ति जा रहा था और वो सीधा नहीं चल रहा था, उसका एक पैर ठीक नहीं था, तो थोड़ा लड़खड़ा रहा था चलने में। बोले बस
तुम लीला देख के जोर से हंसे, उस समय वो तुम्हारे सामने थे और उनको ऐसा लगा कि तुम उनकी दुर्बलता पे हंस रहे हो, और उनके मन में ये भाव आया कि मेरी दुर्बलता पे हंसते हो। उनको अपराध लगा, उनको अपमान लगा, इसलिए तुम्हारे चित्त से ठाकुर जी चले गए। वो ब्रजवासी है, क्या करें? बोले एक वैष्णव ब्रजवासी को अपराध करने का, वैसे तो कोई शास्त्रों में उसका विधान नहीं कि उस अपराध से कैसे बचा जाए, लेकिन फिर भी एक क्रिया है। क्या? एक का अपराध करने पर कम से कम 100 वैष्णवों से क्षमा मांगो, तो एक का अपराध हटेगा। तुम तो एक काम करो। बोले क्या? राधा कुंड, गोवर्धन, वृंदावन के सब वैष्णवों का झरा भंडारा करो, और भंडारा के बाद सबके चरणों में गिर गिर कर सबसे क्षमा मांगो। तब आपने झरा भंडारा करके सबसे क्षमा मांगी। अब कोई आपको प्रसाद पवा के चरणों में गिर के गए, मुझे क्षमा कर दो, अब आप कहोगे भाई तेरा दोष क्या, क्षमा क्यों मांगते हो? ऐसे ही अनेकों ब्रजवासियों को भंडारा करा करके जब क्षमा मांगी, सब ब्रजवासियों ने कहा अरे भैया तेरा कोई अपराध ना, काहे को तू क्षमा मांगे? और भगवत कृपा से उन समस्त वैष्णवों में वो भी आए थे ब्रजवासी, जिनको देख के ये हंस गए थे। उनको जब इन्होंने क्षमा मांगी, तब इन्होंने आशीर्वाद दिया, बोले कोई बात नहीं, मैं क्षमा करता हूं। और ये भाव कहते ही आप पुनः जैसे ही गए हैं, यमुना जी स्नान करके रज लगा करके नेत्र बंद करके बैठे, तो प्रत्यक्ष फिर प्रकट हो गए कि किशोरी जी डाल पे ऐसे खड़ी हैं और ठाकुर जी नीचे खड़े खड़े हंस रहे हैं। फिर से लीला प्रकट हो गई। तो इसलिए वैसे तो किसी का भी मन नहीं दुखाना चाहिए, किसी के भी हृदय को पीड़ा नहीं देनी चाहिए। जान भूल करके दी तो कोई बात नहीं, जानबूझ के तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। उसमें भी ब्रजवासी, धामवासी, उसका तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी रुष्ट हो जाते हैं। और तो रूठे, भले रूठे, आप मत रूठो, क्योंकि ये रूठ गए फिर क्या फायदा? कर्ण से जब बीच युद्ध मैदान में आकर के कहा गया कि हमें दान दो, कर्ण ने कहा क्या चाहिए दान में? बोले अपने कवच कुंडल दे दो। जिन कवच से कर्ण के प्राण बच रहे थे, उन्हीं कवच को जब दान में मांगा। दानवीर कर्ण देने वाले, मांगने वाले से कभी मना नहीं करते। तब कर्ण ने अपने कान के कुंडल और कवच उतार के दिए, तो सबने समझाया, बोले कर्ण युद्ध के बीच में दान क्यों करना है, बोल दो, युद्ध के बाद कर देंगे। तब कर्ण हंस करके एक बात कहते हैं, मैं किससे अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा हूं? पांडवों से? बोले नहीं, पांडवों से बचने के लिए मुझे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। ये पांडव मेरा बाल बांका भी नहीं कर पाएंगे। अर्जुन के रथ के सारथी के रूप में कृष्ण बैठे हैं। अरे परमात्मा मुझसे रूठा है, मेरे विपक्ष में खड़ा है, ये कवच कुंडल क्या, 1000 कवच कुंडल भी मेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। उतार के दे देते। ठाकुर जी रूठ गए। ठाकुर जी रूठ गए तो फिर कोई बचा सकता है? कोई नहीं बचा सकता। इसलिए ठाकुर जी के रूठने का एक ही क्रम बताया, भक्तमाल जी में, भागवत जी में, सब जगह एक ही वजह से ठाकुर जी रूठते हैं। उनके किसी प्रिय का तुम अपराध कर दो, ठाकुर जी रूठ जाएंगे। इसलिए कभी अपराध मत करो। राजा परीक्षित ने शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। क्यों? जल मांगा था, लेकिन शमीक ऋषि समाधि में बैठे थे, समाधि के कारण जल नहीं दे पाए, तो उनको अपना अपमान लगा और गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। कुछ बालकों ने यह दृश्य देख करके शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को बता दिया। श्रृंगी जी ने उसी क्षण श्राप दे दिया कि मैं श्राप देता हूं राजा परीक्षित को, 7 दिन बाद तक्षक सर्प डसेगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। पूजनीय आए गुरु जी आए हैं, आपको भी बारंबार वंदन प्रणाम। लगाओ आसन। और
बड़ी कृपा है। पूज्य नैयायिक गुरु जी आए हैं और साथ में श्री रघुनाथ आश्रम वृंदावन के पूज्य श्री परम पूज्य श्री अनंताचार्य जी महाराज आए हैं। साथ ही रंग लक्ष्मी विद्यालय के प्राचार्य गुरुदेव भी आए हैं। सब आचार्य महापुरुषों को बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। आज कथा के प्रारंभ में बरसाने वारी को स्मरण कियो, या हमारे सब आचार्यन की कृपा बरस रही है। बरसाने वारी बरस रहे हैं। इतने महापुरुषों का आगमन हुआ। सब बड़ी, आज ठाकुर जी को नंदोत्सव और है, तो लाला के नंदोत्सव के भाव से सब पधारे हैं। पर वृंदावन की कथा है। वैसे ही हम कथा कहते कहते भाव में चले जाते हैं, कभी कहीं कभी कहीं। और वृंदावन में कथा हो तो हमको रोकना नामुमकिन है। तो कथा तो अभी प्रथम स्कंद पे ही है, लेकिन स्मरण करते हुए समस्त स्कंदों का ठाकुर जी के जन्मोत्सव पर चलेंगे। थोड़े विषय का स्पष्टीकरण समझ लें। श्रृंगी ने श्राप दिया, 7 दिन में तक्षक सर्प के डंसन से राजा परीक्षित की मृत्यु होगी। राजा परीक्षित लौट करके जब अपने स्थान पर पहुंचे और तब आत्मग्लानि हुई। मैंने एक दिन कथा में कहा था, शायद पहले दिन ही कहा था, अपने किए की यदि ग्लानि होती है, अपने अपराध का यदि बोध होता है, तो इसमें यही मानना चाहिए कि आचार्य गुरुजन और ठाकुर जी की मुझ पर कृपा है कि मेरी गलती का मुझे बोध हो रहा है, मेरी गलती की मुझे ग्लानि हो रही है। दुनिया में ऐसे कितने लोग भरे पड़े हैं, पूरा जीवन निकाल देते हैं, लेकिन अपनी गलती कभी नहीं मानते, अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करते, अपने किए का कभी उनको बोध नहीं होता। गलत करते करते पूरी दुनिया से निकल जाते हैं, लेकिन कभी उनको नहीं लगता कि हमने ये गलत किया। और एक बात सुनिए, अपने अपराध का बोध जिसको हो जाता है, ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं, वो कहीं ना कहीं वैष्णव श्रेणी में आ जाता है। लेकिन जिसको अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं होती, वही तो राक्षस। रावण को कभी गलती स्वीकार नहीं हुई, कंस को कभी गलती स्वीकार नहीं हुई, हिरण्यकश्यप को कभी अपने अपराध का बोध नहीं हुआ। ऐसे ही संसार में भी मानव जिसको कभी अपने अपराध का बोध ना हो, अपनी गलती का भान ना हो, समझो वही राक्षस है। और अपनी गलती पता लगने लगे, बोध होने लगे, तो समझो ठाकुर जी की दृष्टि है आपके ऊपर, इसलिए आपको पता चल रहा है। इंद्र को अपनी गलती का बोध हुआ जब वर्षा की, तुरंत भगवान के चरणों में आके पिता गुरुस्त्वम जगताम अधीशो, ठाकुर जी से आके क्षमा मांगी और ठाकुर जी ने क्षमा किया। ब्रह्मा जी को भी अपनी गलती का बोध हुआ था जब ग्वाल बालों का हरण करके ले गए, लेकिन उसके बाद ब्रह्मा जी ने, इंद्र ने केवल 1 श्लोक 2 श्लोकों में भगवान से प्रार्थना की, पर ब्रह्मा जी ने तो पूरी स्तुति गाई है। उसमें सफाई दे रहे हैं कि मुझसे क्यों हो गया, मैंने क्यों किया। सफाई देने वाले लोग भी कहीं ना कहीं अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये ऐसा बता रहे हैं। अपराध बोध होना चाहिए, ठाकुर जी की कृपा है, और क्षमा मांगिए। राजा परीक्षित को अपनी गलती का बोध हुआ। बोले, जिन हाथों से संतों के कंठ में माला पहनानी चाहिए थी, मरा हुआ सर्प पहना दिया मैंने। अरे मेरे भुजा कट क्यों नहीं गई, मेरा साम्राज्य जल क्यों नहीं गया, मैंने इतना बड़ा अपराध किया। तभी गौरमुख नाम के एक शिष्य शमीक ऋषि के आश्रम से आए और आकर के उन्होंने बताया, राजा परीक्षित, आपने जो कृत्य किया उसके कारण आपको 7 दिन में मरने का श्राप शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने दिया है, आप अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढ लीजिए। राजा परीक्षित बेचैन नहीं हुए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत लोग यहां बैठे जिन्हें मैं ये बात बताना भी चाहता हूं कि परिस्थिति कैसी भी आ जाए, आपकी विचलनता इस बात का प्रमाण दे देती कि ठाकुर जी पर आपको विश्वास नहीं है। बालक मां की गोद में जाकर के भी भयभीत हो, विचलित हो, इसका मतलब क्या, वो अपनी मां को अभी पहचान नहीं पाया है। और इससे बड़ा
दुख मां को कुछ नहीं हो सकता कि बालक मां की गोद में भी रो रहा है। सबने शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन जैसे मां, अरे मेरा बेटा मुझ पे शांत होगा, और मां की गोद में आकर के वो भयभीत होकर के रोने लग जाए तो मां रोने लगेगी, अरे मेरा बालक, मैंने जन्म दिया, फिर भी रोता है। ठीक वैसे ही जब परिस्थिति विचलित होती है, जो कभी ठाकुर जी को नहीं बचते वो यदि परिस्थिति से रोते हैं तो ठाकुर जी को बुरा नहीं लगता। क्यों? ये मेरे हैं ही नहीं, रोए तो रोए। लेकिन जो मुख से कृष्ण नाम कहते हैं, ठाकुर जी का नाम बोलते हैं, किशोरी जी का नाम बोलते हैं, वृंदावन में रहते हैं, श्री जी की शरण में रहते हैं, एक परिस्थिति आने पर विचलित हो जाएं तो ठाकुर जी को कहीं ना कहीं यह संकेत मिलता है कि मुझ पर भरोसा नहीं, मुझ पर विश्वास नहीं। भैया ये संसार है, इस संसार में आपका सुंदर निर्माण यदि ठाकुर जी को करना होगा और आपका अंतिम जन्म यदि ठाकुर जी को करना होगा तो परिस्थितियां कभी खत्म नहीं होंगी, आती ही रहेंगी, आती ही रहेंगी। बस एक काम कीजिए, ठाकुर जी पर पूर्ण भरोसा कीजिए, सब मंगल करेंगे, सब आनंद करेंगे। आप गलत नहीं हो तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, विश्वास करो। राजा परीक्षित भयभीत नहीं हुए, 7 दिन में मरने का श्राप सुनकर के अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा दिया, निकल पड़े। हमारी दृष्टि में ना कथा कहने का मतलब केवल प्रसंग पूर्ति नहीं होता है। कथा कहने का मतलब उस प्रसंग से आप क्या समझ रहे हो और आप अपने जीवन में क्या उतार रहे हो, ये हमारी मुख्यता ज्यादा है, इसलिए हमको विलंब भी होता है। राजा परीक्षित अपने पुत्र को राज्य गद्दी पर बिठा के निकल पड़े और गंगा जी के तट पर जाकर के बैठे, अनेक ऋषियों से जाकर के उन्होंने प्रश्न किया, मेरे जीवन के बहुत कम दिन बचे हैं, मैं क्या करूं। नहीं को मुनिर्यस्य वचः प्रमाण, अनेक लोगों ने अनेक उत्तर दिए लेकिन कोई प्रमाण नहीं दे पाया कि इससे तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तभी तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदीच्छया गामटमानोऽनपेक्षा अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो वतस्य बालैरवधूत भेष। बोलो सुखदेव जी महाराज की। अवधूत रूप धारण करके, दिगंबर मतलब आकाश ही जिसके वस्त्र हैं, ऐसे सुखदेव जी के रूप में स्वयं भगवान आए हैं। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो। तभी वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी का उस सभा में आगमन हुआ जहां परीक्षित अपनी मुक्ति का उपाय पूछ रहे थे। कैसे पता चला? अब सुखदेव जी की व्याख्या तो मैं करूंगा कभी और किसी कथा में। इस बार जो हम साल में एक बार भक्तमाल करते हैं ना जयपुर में, इस बार जयपुर की भक्तमाल 11 दिवसीय भक्तमाल है और उसमें सुख संप्रदाय की ही गादी है सरस कुंज, जहां पर भक्तमाल होती है। सरस कुंज की कृपा है कि हम भक्तमाली हो गए, हम भक्तमाल करने लगे। तो वहां इस बार पहले सुकाचार्य जी का रूप वर्णन और सुखदेव जी कैसे कलिकाल में सुख संप्रदाय का प्रारंभ हुआ, श्री श्यामचरण दास जी महाराज, श्री सरस माधुरी जी महाराज, उनका चरित्र कहेंगे। तो इस बार जयपुर की कथा जरूर सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा। जन्माष्टमी पर होगी। लाला कहा बात है, तुम एलईडी के पास बैठ जाओ, करंट लग जाएगा, नीचे उतरो। ये कई लोग एलईडी पे बैठे हैं, नेक भी अगर आगे पीछे भय ना तो सबरो गिरिराज पर्वत गिर पड़ेगा पीछे। बहुत ध्यान से बैठना। हाँ, बैठ तो गए हैं पर कहीं तार से चिपक मत जाइयो, नहीं तो यहीं श्री जी प्रकट है के दर्शन दे देंगे। क्या निवेदन कर रहा था मैं? हाँ, तो सुखदेव जी आए और सुखदेव जी के आते ही परीक्षित जी महाराज ने चरणों में प्रणाम किया। येषाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। आप जैसे महापुरुषों का घर बैठ के स्मरण करने से पवित्र हो जाते हैं, आपको प्रणाम चरण स्पर्श करने को प्राप्त हो जाए तो कितनी बड़ी सौभाग्य की बात। भगवान, मैं आपसे जिज्ञासा करना चाहता हूं,
अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जिसके जीवन के बहुत कम दिन बचे हैं, 7 ही दिन बचे हैं, उसको अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, कृपा कर मुझे बताओ। बहुत ध्यान से सुनो। देखा जाए तो इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी आयु बहुत लंबी है, किसी की भी नहीं है। हम सबकी आयु का कोई पता नहीं है। आज शाम का भी पता नहीं, कल सुबह का भी पता नहीं, कल शाम का भी पता नहीं, कभी भी प्राण जा सकते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो हम सब परीक्षित हैं। हम सबकी आयु हमें तो नहीं पता कब तक रहने वाले हैं। इसलिए हम सबके लिए प्रश्न है कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। हम सब जल्दी मरने वाले हैं, कभी भी मर सकते हैं, कोई भरोसा तो नहीं। क्या करें? तब यहां से श्री सुखदेव जी बोलना प्रारंभ करते हैं। वरीयानेशते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवेद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यप्पर। राजन, अगर सार्वजनिक रूप से तुमने प्रश्न सबके लिए किया है तो यह प्रश्न उचित है, लेकिन अगर यह प्रश्न केवल तुमने अपने लिए किया है तो यह उचित प्रश्न नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम पांडवों के वंशधर हो। भगवान ने जिन पांडवों का संग किया, भगवान ने जिन पांडवों का साथ दिया, हर परिस्थिति में जिनकी रक्षा की, उनके वंशधर हो तुम। और तुम भी वो बालक हो जो मातृ गर्भ में ही पधारने वाला था, लेकिन भगवान ने आकर के तुम्हारी रक्षा की। तुम्हारे जैसा बालक जिसकी रक्षा, प्राण रक्षा स्वयं भगवान ने गर्भ में आके की हो, उस बालक को मुक्ति की याचना नहीं करनी चाहिए। तुमको तो मुक्ति मिल ही जाएगी, क्योंकि तुमने भगवत संग किया है, तुमको भगवत अनुग्रह प्राप्त हुआ है, तुमको भगवत कैंकर्य मिला है। एक क्षण के लिए ठाकुर जी तुम्हारे साथ गर्भ में रहे हैं। तुम मुक्ति की याचना करो। एक मेरे को बहुत अच्छी बात आ रही है मन में, ध्यान से सुनना। तिलक धारण करते हैं, कंठी धारण करते हैं, एकादशी नियम करते हैं, जप करते हैं, वृंदावन वास करते हैं, परिक्रमा करते हैं। हम लोग भी यदि मृत्यु के कारण विचलित हो रहे हैं तो हमें भी विचलित नहीं होना है। हमारे लिए भी यही उत्तर शुकाचार्य जी कह रहे हैं कि भाई तुमने सिर पर ऊर्ध्वपुंड लगाया है, गले में कंठी पहनी है, धामवास करते हो, एकादशी करते हो, मुक्ति तो तुमको मिल ही जानी है, फिर इतने घबरा क्यों रहे हो? मुक्ति तो हम सबको प्राप्ति हो जानी है। कुछ मत करो, नित्य तिलक धारण करे रहो, मुक्ति तब भी हो जाएगी। कंठी पहन करके रहो तब भी मुक्ति हो जाए। भक्तमाल जी कंठ में धारण कर लो तो भी मुक्ति हो जाएगी। धाम में रहने लगो तो भी मुक्ति हो जाएगी। नित्य किशोरी जी का नाम गान करने लगो, मुक्ति तो तब भी हो जाएगी। पर मुक्ति प्राप्त करना मेरा उद्देश्य नहीं है। जो भगवत परायण भक्त हैं उनको मुक्ति की याचना नहीं करनी चाहिए। भाई कथा सुनने दो सब श्रोताओं को, भैया आगे बैठ जाओ, खिसक जाओ, लेकिन कथा सुनते रहो। ध्यान से सुनो, सब लोग बहुत ध्यान से सुनो। मुक्ति तो मिल ही जानी है। अभी हम जितने लोग पुरुषोत्तम मास में कथा सुन रहे हैं यमुना जी के तट पर, अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक में एक कथा सुनने का कम से कम 1000 कथा सुनने का फल मिल जाएगा। एक कथा से कोई व्यक्ति 1000 कथा सुन ले, उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति तो मिल जानी है। फूलने मत लग जाना इस बात पर, कहीं अभिमानी मत हो जाना कि अब तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, मुक्ति तो मिल ही जानी है। ये तो हम सब दावे से हैं कि हम सबको तो भगवत मुक्ति मिलनी है। गोलोक धाम मिलेगा, वैकुंठ मिले, साकेत मिले, कुछ मिलेगा, लेकिन हमारा साफल्य मृत्यु के बाद भगवत दर्शन में नहीं है।
हमारा साफल्य तो जीते जी भगवत दर्शन में है। जब तक श्वास चले तब ठाकुर जी का अनुभव हो। किसी भी आचार्य ने, किसी भी भक्त ने, किसी भी परम भक्ता ने मृत्यु के बाद अनुभव की अभिलाषा नहीं रखी है। नयन भर देखूं नंद कुमार, बिन देखे हूं विवश भई हूं, रोम रोम सब वार, नयन भर देखूं नंद कुमार। अपनी जीवित अवस्था में देखना है। जब तक श्वास चल रही है, जीव बोल रही है, कान सुन रहे हैं, आंख देख रहे हैं, हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, इस अवस्था में, इस संसार में ठाकुर जी को देख के जाना। मृत्यु के बाद तो दिखेंगे, ये तो निश्चित है, पर सचल ठाकुर जी का दर्शन करना है, उनका अनुभव करना है, उसके लिए हम यहां आए हैं। वही बात यहां पर शुकाचार्य जी परीक्षित जी को समझा रहे हैं। परीक्षित, मुक्ति तो तुमको मिल जानी है, और बाय चांस ना भी मिल रही हो, 7 दिन बचे हैं तुम्हारे पास, मैं 7वें दिन अंतिम क्षण में भी आ जाऊंगा, और तुम अंतिम श्वास भी ले रहे होगे, उस समय भी यदि तुम्हारे कान में नाम सुना दूंगा तो भी मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि योगिनाम नृपनिर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम, अंतिम श्वास में भी यदि हरि नाम सुन लिया जाए तो भगवत प्राप्ति। आज एक प्रश्न मेरे पास आया, और उस प्रश्न में एक भाव है, ध्यान से सुनना। महाराज जी, आपने कहा था कि जिंदगी पाप करके भक्ति करो, जिंदगी पाप करके भक्ति करो आपका ये मन होगा, जिंदगी भर पाप करके भक्ति करो तो वह फलती नहीं है। लेकिन लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि जब जागो तब सवेरा। कई लोग 2 बजे भी उठते हैं रात को। अगर पाप का एहसास हो जाए तो भगवान दिखते हैं। इन 2 अलग विचारों का क्या समाधान है? हम प्रश्न थोड़े असमंजस में, लेकिन हम समझ गए क्या बात है। आपका कहना ऐसा है कि जिंदगी भर पाप किया। कल हम 5 बातों पर चर्चा कर रहे थे ना, पाप, फल, बंधन, भय और मृत्यु। तो मृत्यु समीप आने पर, जब पूरे जीवन भर तो ठाकुर जी का नाम गाया नहीं, और मृत्यु समीप आई मतलब बुढ़ापा आया, तब ठाकुर जी का नाम गाने लग गए, तो जीवन भर ना गाने का थोड़ा दंड तो मिलेगा। भगवत प्राप्ति हो जाएगी, मुक्ति मिलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वैसी वाली बात है कि मैं आपके घर गया और आपने 5 दिन पुरानी माला ऑफर की, तो ऑफर की हुई वस्तु मना तो करूंगा नहीं, लाओ पहना दो। माला सूख गई है, पुष्प सूख गए हैं, उसमें से दुर्गंध आ रही है, दोगे तो भी पहन लूंगा। लेकिन मैं प्रसन्न कब होऊंगा? जब बाग के नए नए पुष्प, बिल्कुल नवीन पुष्प तोड़ करके माला पिरो करके पहनाई जाए। ऐसे ही जब व्यक्ति की समस्त इंद्रियां बलवान हैं, समस्त इंद्रियां बलवान है, आंखों से कुछ भी दिखा दो, कानों से कितना भी तेज सुना लो, मुख में कुछ भी खवाए दो, कहीं भी चलाए दो, कहीं भी चढ़ाए दो, कुछ भी करवाए लो, इंद्रियां सब बलवान है। उस स्थिति में जब भगवत परायण होता है तो ठाकुर जी को लगता है आहा नया पुष्प आया है, बिल्कुल नयो नवेलो पुष्प आया, या को तो कानन में पहनूंगो, या को तो अपने कंठ पे धारण करूंगो। और जब जीवन भर भगवत स्मरण किया नहीं, जब दांत टूट गए, आंखन ते दिखनो बंद हो गयो, बिना लाठी के चल नहीं पा रहे हैं, बड़े बुजुर्ग बुरा नहीं मानना, वो बुरा मानना जिन्होंने जीवन भर भजन नहीं किया अब कर रहे। लेकिन जो बड़े बुजुर्ग यहां बैठे हैं वो निश्चित ही भगवत परायण बचपन से ही हैं, इसीलिए तो बुजुर्गता तक चल रही है भक्ति। वो बुरा मानो जिन्होंने 60-70 वर्ष तो निकाल दिए संसार में, अब आए हैं ठाकुर जी के पास, उनको बुरा मानना भी चाहिए। क्यों निकाल दिया इतना जीवन? ठाकुर जी को क्यों नहीं भजा पहले? क्यों नहीं हुआ विश्वास? अब मृत्यु आने पर, मतलब बुढ़ापा आने पर भजन करना, ये तो ऐसा ही है, घर में आग लग गई, आप कुआं खोद रहे हो, बुझानी है, तब तक तो जल के भस्म हो जाएगा। एक प्रसंग हमने कहीं सुना था कि एक व्यक्ति संगीत सीखने के लिए गए,
तो संगीत सीखने के लिए गए, तो जब संगीत सीखने गए तब उनकी उम्र थी 70 वर्ष। 70 वर्ष में सारे गामा पधा नी सा सीख रहे हैं, सारे गामा पधा नी सा। तो गुरुजी बोले तुम 70 वर्ष में रियाज करना शुरू करोगे, गाओगे कब? शमशान घाट में जाके। 70 वर्ष में प्रारंभ करोगे तो फिर तो शमशान में ही गाना पड़ेगा। तो ठीक वैसे ही अब भक्ति ही शुरू करी है 50 के बाद, तो फिर तो भैया ठाकुर जी को दर्शन मृत्यु के बाद ही होएगा। लेकिन बचपन से लग गए ठाकुर जी की सेवा में, बचपन से ही लगे हैं ठाकुर जी के अनुग्रह में। प्राप्ति सबको होती है, अंते नारायण स्मृति। अभी अभी मैंने कहा जीवन भर भगवान नाम नहीं गाया, अंतिम श्वास लेते लेते मुख से हरि नाम निकल गया तो भी मुक्ति मिल जानी है। लेकिन एक औदा होता है ना, एक कैटेगरी होती है ना। हमको केवल मुक्ति प्राप्त करने से हमारे मन को शांति नहीं है ना, हमें तो जीवित अवस्था में ठाकुर जी को देखना है। मीराबाई ने मृत्यु के बाद नहीं, सक्कूबाई ने मृत्यु के बाद नहीं, किसी भी भक्त ने मृत्यु के बाद भगवत दर्शन नहीं, जीवित किया है। तो हम मृत्यु के बाद क्यों, हमें भी जीवित करना। इसलिए यहां शुक्राचार्य जी ने प्रश्न समझाया। बोले परीक्षित 7 दिन बाद मुक्ति मिल जाए, इसमें तुम्हारा कोई साफल्य नहीं है। तुम तो मांगो कि भक्ति कैसे मिले कि इन 7 दिनों में मृत्यु हो, उससे पहले तुमको भगवत अनुभव होने लग जाए, और वो केवल भक्ति से मिल सकती है। तब श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में परीक्षित जी ने प्रणाम करते हुए निवेदन किया, भगवन् समीचीनम वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य त्वमानघ तमो विशीर्यते मह्यम हरे कतयतः कताम। आप कृपा करके अब मुझे मुक्ति का मार्ग मत बताओ, ये बताओ कि इन 7 दिनों में मुझे ठाकुर जी का अनुभव कैसे होगा। तब सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण करके श्रीमद् भागवत की कथा से कहना प्रारंभ किया। कैसे मिलेंगे नाथ, कहां मिलेंगे नाथ, कैसे होगा उनका अनुभव। ये प्रश्न जब किया तब शुक्राचार्य जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया और शुक्राचार्य जी कहना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि सृष्टि का निर्माण करने वाले आप किसका ध्यान करते हो? तब ब्रह्मा जी ने संपूर्ण भाव बताया कि लगता है कि मैं सृष्टि का संचार करता हूं, पर मेरे भी आराध्य परमात्मा हैं। उन्होंने कृपा करके मुझे चतुश्लोकी भागवत प्रदान की, वही मैं तुमको देता हूं। नारद जी महाराज उसी चतुश्लोकी भागवत को लेकर के श्री व्यास जी के पास गए और उन्हीं के द्वारा भागवत जी का विस्तारीकरण हुआ। तृतीय स्कंद में उद्धव और विदुर जी का पावन संवाद वृंदावन पर हुआ, उसके विषय में कथा सुनाई। तत्पश्चात श्री विदुर जी महाराज मैत्री मुनि के आश्रम हरिद्वार जाते हैं और वहां कुछ प्रश्न करते हैं और मैत्री मुनि उन्हें ज्ञान उपदेश करते हैं। सृष्टि का प्रसंग सुनाते हुए स्वयंभू मनु शत्रुपाक की 3 पुत्री और 2 पुत्र मैं सूक्ष्म में स्पर्श करते हुए चल रहा हूं। आकुति, देवभूति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब देखो हम इतनी कथा करते हैं, कहीं पर कोई प्रसंग विस्तार होता है, कहीं पर कोई, पर मास कथा की थी हमने नासिक में, वो कथा जरूर सुनिएगा। उसमें कपिल देवभूति संवाद कम से कम 5 दिन कहा था। भगवान के दंडपाणी रूप का इतना सुंदर वर्णन, सुंदर तो नहीं है लेकिन बहुत अद्भुत वर्णन है ठाकुर जी के दंडपाणी रूप का। देवभूति माता का कर्दम ऋषि के साथ में विवाह हुआ और इनके यहाँ पहले 9 पुत्रियों ने जन्म लिया। 10वें पुत्र के रूप में भगवान कपिल प्रकट हुए। बोलो कपिल भगवान की। कपिल भगवान ने प्राकट्य होकर के, अब उनकी बाल अवस्था ज्यादा वर्णित की नहीं गई। देवभूति माता ने चरणों में प्रणाम करते हुए प्रश्न किया कि हे महाराज, आप मेरे पुत्र तो हैं, लेकिन मैं जानती हूं कि आप परमात्मा हैं। कृपा करके मुझे ये बताइए, निर्विण्णा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभो। हमारी इंद्रियां
ये असद इंद्रियां हमें नरक की ओर ढकेल रही हैं। इनकी इच्छा पूरी करते करते मैं हार चुकी हूं। वैसे ये प्रसंग इतना अद्भुत है, इसका विस्तार करने का बहुत मन होता है, क्योंकि भक्त परायण, भगवत परायण जितने भी यहां बैठे हैं, सबको समझने वाली बातें। हम अपनी इंद्रियों को तृप्त करते 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 पूरा जीवन निकाल देते हैं, पर ये इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती। आंखों को कितनी भी सुंदरता दिखाओ, जीव को कितना भी बढ़िया खवाओ, कानों को कुछ भी सुना दो, अंगों को कुछ भी पहना दो, लेकिन ये कभी तृप्त नहीं होते। लेकिन आप देखोगे, हमारे व्रज के रसिकों के दर्शन करो, संतों के एक जैसा पहनावा, एक जैसा तिलक चंदन, एक जैसे जटाजूट, सालों से आप एक ही अवस्था में उनको देखोगे और वो तृप्त भी हैं। हम क्यों नहीं होते? फिर हमारी तृप्ति क्यों नहीं होती? हमारी इंद्रियों को रोज नया 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 क्यों चाहिए? यही प्रश्न देवहूति माता भगवान कपिल से कर रही हैं। तब कपिल भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं, योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतो परतीर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। मां, संगति बिगड़ी होने के कारण हमारे तन के आसपास जैसी व्यवस्था होती है, तन वैसा बनता चला जाता है। आध्यात्मिक योग जीवन में न होने के कारण हमारा जो तन है, हमारी जो इंद्रियां हैं, इनकी इच्छाएं प्रकट होती रहती हैं। पर यही तन यदि किसी साधु का संग करने लगे, भक्त का संग करने लगे, धाम निवास करने लगे, नित्य भगवत भजन करने लगे, तो धीरे धीरे इंद्रियों की इच्छाएं समाप्त होने लगती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में एक पद गाते हैं, जो मोहे राम लागते मीठे तो नवरस सठ रस रस अनरस है जाते सब सीठे। जो मोहे राम लागते मीठे, राम जी मीठे नहीं लगे हैं, राधा नाम मीठो नहीं लगो है, कृष्ण नाम हम गाते हैं मीठे रस से भरोरी राधा, नाचने के लिए गाते हैं, नृत्य करने के लिए गाते हैं, आनंद करने के लिए गाते हैं। पर राधा नाम जिस दिन मीठो लग जाएगो, बाद ना कोई कह लो घेवर खाओ, घेवर ने चकवे के बाद कहोगे ठीक है, पर जो स्वाद श्री किशोरी जी के नाम में वो थोड़े ही है। यहां ताली आपने बजाई है, पर इसका कोई औचित्य नहीं था। ये बात समझ में आवे तो आपकी बात है। अब कथा प्रिय लग रही है, कथा अच्छी लग रही है, लेकिन अभी हल्ला हो जाए, बंबई का कोई बहुत बड़ा फिल्म सितारा बाहर आकर के खड़ा है, वैसे तो नहीं भागोगे हैं, कई लोग भाग जाएंगे। क्यों? कथा अभी मीठी ना लगी। वृंदावन मीठो नहीं लगो है, वृंदावन मीठो लग जाएगा तो फिर और कहीं मन ही नहीं लगेगा, और कहीं चित्त ही नहीं लगेगा, और कहीं भाव ही नहीं आवेगा। चलो मन वृंदावन की ओर, जहां विराजत राधा रानी, जहां विराजत नटवर नंद किशोर, चलो मन वृंदावन की। ठाकुर जी कह रहे हैं, इंद्रियां विचलित क्यों रहती हैं? क्योंकि हमने संग बिगाड़ रखा, और संग केवल मानव का नहीं होता। गलत लोगों के बीच में रहोगे तो भी आपका मन तो बिगड़ेगा ही। पहनावा, उढ़ावा, खान पान, रहना सहना, सब कुछ आपके संग को दर्शाता है। अभी मान लो कलम बढ़िया हेयर कट करवा लें अपना,
और ये ऐसे यहाँ खड़े करवा लें इन बालों को जेल वेल लगा करके, यहाँ से पूरा साफ करवा लें और बीच में यहाँ खेती करवा लें पूरी यूं, और यहाँ से महाराज भौन एक ने कटवा ले और यहाँ पे एक बाली पहन ले, उल्टे सीधे करते हैं श्रृंगार लोग। उसके बाद मैं यहाँ बैठ करके कीर्तन करूं, कितना विचित्र लगूंगा, कथा करूं कितना अजीब लगूंगा। आपके मन पर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? संग दोष। संग केवल व्यक्ति का नहीं होता है, पहनावे उढ़ावे चाल चलन सबका संग। पूज्य गुरुदेव भगवान भी विराज रहे हैं यहाँ पे। आज तक आपने इसी भेष में ही देखा होगा गुरु जी को। काला पटका पहनते हैं, बगलबंदी पहनते हैं, लांग वाली धोती पहन। हम तो घर में रहते हैं, कभी हमने तहमत वाली धोती में गुरुदेव को नहीं देखा। रात्रि में शयन के समय तो भी पहनते हो, हमेशा लांग लगा के धोती पहनते हैं। ये संग है, इसी के कारण संयम है। आज भी 3 बजे 3:30 4 बजे सुबह उठ जाना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। वृंदावन में अधिक मास की भीड़ लगी है, फिर भी जाएंगे। कितनी भी गर्मी पड़ रही हो फिर भी जाएंगे, वर्षा हो रही हो फिर भी जाएंगे। अपना नियम करना है, अपना क्रम करना है। हम कथा करते हैं 2.5-3 घंटा, बहुत मन लग जाए तो 3.5-4 घंटा। पहले दिन में यहाँ कथा विश्राम करके गया, 5 घंटे हो गए कथा कर रहे थे वहां, 5 घंटे से कथा सुना रहे थे, एक एक विषय। कैसे हो सकता है? ये संयम कहां से आया? संग से। वस्त्रों का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप कैसे केश रखते हो, कैसा मुख रखते हो, कैसे वस्त्र पहनते हो, कैसे हाथ पैर रखते हो, किस प्रकार का भोजन करते हो, किस प्रकार का जल पीते हो, कैसे व्यक्ति का संग करते हो, सबका प्रभाव आपके मन पर होता है। इसलिए हमारे व्रज के कई आचार्य कहीं पानी नहीं पिएंगे, अपना पानी संग लेके चलते हैं। कहीं भी नहीं बैठेंगे, अपना आसन संग लेके चलते हैं। कुछ भी नहीं पहनेंगे, अपने वस्त्र पहनते हैं जो उनके नियमित वस्त्र हैं। श्वेत हैं तो श्वेत, पीले हैं तो पीले, केसरिया हैं तो केसरिया, क्योंकि इसका प्रभाव मन पर पड़ता है। इसका प्रभाव मन पर होता है। इसलिए ठाकुर जी कह रहे हैं आध्यात्मिकता प्रकट करने वाली परिस्थिति में रहने लग जाओ, ना आपको दुख का अनुभव होगा ना सुख का अनुभव होगा, आनंद में रहोगे, फिर आनंद में ही रहोगे। चेतः खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैया, दूसरी बात आपने कहा कि मेरी इंद्रियां जो हैं ये असद हैं ना, इंद्रियों को दोष मत दीजिए। आंख, नाक, जीव, कान, हाथ, पैर, मुख, गुप्त इंद्रियां, इनको दोष बिल्कुल मत दीजिए। शरीर को दोष मत दो, ये शरीर मेरा मुझे बिगाड़ रहा ना। बंधन का कारण इस शरीर के भीतर बैठा हुआ चित्त है, मन है। वो मन आपको मिला तो था सेवा करने के लिए, लेकिन दुष्ट उस मन ने अपने आप को स्वामी बना लिया और आपको सेवक बना लिया है। मन कहता है कहां लेके चलो, मथुरा, वृंदावन आए हो मथुरा ले चलो। बोल मथुरा में क्या करोगे? द्वारिकाधीश का दर्शन। बोलना विश्राम घाट के पास बढ़िया कचौड़ी मिलती है, वो खाएंगे। मन कह रहा है, मन कह रहा है चलो वृंदावन धाम चलें। क्या राधा रमन दर्शन करेंगे? ना, राधा रमन जी में कुलिया मिलती है, वो खाएंगे। कुलिया के लिए जा रहे हैं। बिहारी जी चलो। बोले क्यों? बिहारी जी का दर्शन। ना, बाहर खड़े होकर वीडियो बनाएंगे, बिहारी जी आए थे, देखो गाइस। गाइस, ये सब कौन करवा रहा है? मन। चेतः खलवस्य बंधाय। बंधन का कारण मन है, शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं। अरे मैया, आप जिन इंद्रियों को असद कह रही हो, नेत्र नहीं होते तो मेरे दर्शन कैसे होते? कान नहीं होते तो मेरी कथा कैसे सुनती? जीव नहीं होती तो मेरा प्रसाद कैसे पाती? हाथ नहीं होते तो मेरी सेवा कैसे करती? पैर नहीं होते तो परिक्रमा कैसे करती?
यदि ये इंद्रियां नहीं होती, शरीर नहीं होता, तो मैं कैसे मिलता मैया इन इंद्रियों को जो मेरी प्राप्ति कराते हैं? आप असद कैसे कह सकती हो? ये असद नहीं है। असद कौन? इन इंद्रियों से दुष्कर्म कराने वाला मन, वो मन असद है। और वो मन कैसे सुधरेगा? तब भगवान कहते हैं, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारमपाव्रतम्। इस मन को साधुओं का संग कराने लग जाओ। इस मन को, मेरो मन वृंदावन में अटके। लेकिन ये आपके चाहने से नहीं अटकेगा। गैया अपने गरे की रस्सी स्वयं खुंटी में नहीं बांध सकती। एक ग्वारिया चाहिए जो आयकर के बाकी गरे की रस्सी को खूंटी में बांधेगा, तो गैया एक ही जगह बंधी रहेगी। ये मन जो है, ये हमारे चाहने से नहीं अटकेगा। ये तो कोई प्रसंगम अजरम पाशम, कितना सुंदर भगवान की वाणी है। भगवान उवाच, श्रीमद् भागवत में जहां भी लिखा ना श्री भगवान उवाच, उसके नीचे पढ़ करके इतना सुख मिलता है। कितना सुंदर बोलते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी जैसा प्रवक्ता नहीं। ठाकुर जी कह रहे हैं, न जर्जर होने वाली, न नष्ट होने वाली एक रस्सी है। बोले क्या? आसक्ति। हम सबके मन में आसक्ति रूपी रस्सी है, और ये बहुत खतरनाक है। किसी की पत्नी में हो जाती है, किसी की पति में हो जाती है, किसी के बच्चों में, किसी की धन में, किसी की धान्य में, किसी के संसार में, किसी की भोजन की वस्तु में, किसी की गाड़ी में, किसी की घोड़ा में। इस न जर्जर होने वाली आसक्ति रूपी रस्सी को यदि हमने किसी धामनिष्ठ, भगवतनिष्ठ, भगवत परायण भक्त के चरणों में लगा दिया, ठाकुर जी के नहीं, भक्त के चरणों में लगाओ। सीधे श्री जी के चरणों में नहीं, सीधे राधारमण जी के चरणों में नहीं, सीधे राधा वल्लभ जी, सीधे वेंकटेश भगवान के चरणों में नहीं, उनके जो अर्चक हैं, उनके जो ध्यायक हैं, उनके जो उपासक हैं, पहले उनके चरणों में इस रस्सी को लगाओ। आसक्ति कैसे होने चाहिए वो? तब कह रहे हैं, जिनमें आप आसक्ति करो वो कैसे होने चाहिए? उनमें 5 लक्षण हो। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। ये प्रसंग ऐसा है कि कम से कम 4 दिन बोला जाए, इतना अद्भुत है। का कोई शत्रु नहीं रहेगा, तब तीसरा लक्षण आ जाएगा। क्या? सुहृदः सर्वदेहिनाम, सबके भले चाहने की इच्छा। मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल होए रे, सबके मंगल की इच्छा। और जब ये लक्षण आपके अंदर आ जाएगा, सबका मंगल हो, तब आपके अंदर करुणा आ जाएगी, दया आ जाएगी। और जब ये 4 लक्षण आ जाएंगे, तो सबसे कठिन सहनशीलता आपके अंदर अपने आप आ जाएगी। 5 लक्षण भगवान कह रहे हैं जिसके अंदर हो उसका संग करो, पर ये 5 लक्षण वाला कोई ना मिले तो अपने अंदर ही लाओ। इससे क्या होगा? मन एकाग्र होगा। हो मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रटू राधा राधा नाम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, पर उल्टा हो रहा है, मुझे दुनिया से ही है काम, फिर भी रटूंगा राधा राधा नाम। लोग बाग आजकल ऐसे हो गए, दुनिया से सब मतलब भी है और राधा राधा जपना भी है। एक काम करो भैया, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, ये जगत है एक सपना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। और एक बात बोलूं, सच में दुनिया सपना है। मैं सपने में ही हूं, आप सपने में ही हो। मार्कंडे ऋषि का नाम सुना?
मार्कंडेय ऋषि ने भगवान से कहा कि मुझे आपकी माया का दर्शन करना है। तो भगवान ने कैसे माया दिखाई? मार्कंडेय ऋषि अपने आश्रम में बैठकर के होम यज्ञ कर रहे थे, तो जैसे ही समिधा लेकर के डाल रहे हैं उसी क्षण आपके नेत्रबंद हुए, और नेत्रबंद होती है आप क्या देखते हैं? विशाल पर्वत टूट टूट करके गिर रहे हैं और समुद्र में उफान भर रहे हैं, पूरी पृथ्वी समुद्र के अंदर डूब रही है। हिमालय की ऊंची चोटियों के ऊपर से समुद्र की लहरें बह रही हैं और मार्कंडेय ऋषि जीवित हैं। और तभी आप देखते हैं कि आप एक समतल भूमि पर पहुंच गए हैं। वहां रहकर के आपने 1000 वर्ष तक तपस्या की। कभी बर्फ पड़ती है, कभी वर्षा होती है, कभी गर्मी होती है। अचानक से फिर से प्रलय आ गया, आप एक मछली के गर्भ में चले गए, फिर मछली के गर्भ से निकल के मगरमच्छ के गर्भ में चले गए, फिर वहां से निकल के फिर एक आश्रम में पहुंचे, वहां जाकर के फिर 1000 वर्ष तक तपस्या की। और उसके बाद फिर से प्रलय आया, और उस प्रलय में एक वटवृक्ष के ऊपर करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। 1000 वर्ष की 2000 वर्ष की तो तपस्या कर ली, पूरा प्रलय 3 बार देख लिया, और असंख्य बार प्रलय देखने के बाद जब आंख खुली तो समिधा अभी हाथ से गिर रही थी। एक क्षण के स्वप्न में 2000 वर्ष जी करके आ गए, और तब जाके इनको पता चला कि ये तो स्वप्न था। कुछ पता नहीं है भैया संसार की माया। हो सकता है कि मैं स्वप्न में हूं, मैं वो हूं ही नहीं जो मैं बन के यहां बैठा हूं, आप वो हो ही नहीं जो यहां बन के बैठे हो। हम सब स्वप्न में हैं, हम शायद कोई और हैं, कहीं और हैं। ये भगवान की माया है। ज्यादा इसका सोच विचार। एक और कथा पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी से सुनी। एक व्यक्ति जगन्नाथपुरी में रहते थे, उन्होंने महाप्रभु जगन्नाथ जी से मार्कंडेय मुनि की तरह कहा कि मुझे भी प्रलय दिखाओ। ठाकुर जी बोले कब इस समय आएगा दिखाएंगे। अपनी पत्नी से बोले देवी बढ़िया खिचड़ी बनाओ, मैं समुद्र स्नान करके आता हूं। और जैसे ही समुद्र में स्नान करने गए तो जैसे ही गोता लगाया, गोता लगा के बाहर निकले तो काशी पहुंच गए। भगवान की माया। काशी में जाकर के बोले समुद्र का पानी मीठा कैसे हो गया, ये कौन सी जगह है? तो वहां किसी से बोला भैया मैं तो समुद्र में स्नान कर रहा था, मैं यहां कैसे आ गया? तो वहां खड़े लोग बोले आप रोज स्नान करने आते हो यहाँ पे, झूठ क्यों बोल रहे हो? बोले मैं यहां पहले कब आया? तभी एक व्यक्ति बड़े विद्वान आपको देख रहे थे, उन्होंने आपका हाथ पकड़ा, बोले चलो घर चलें। उनको लेकर के घर गए, बैठा दिया, पढ़ाने लगे। 10-5 साल उनको अध्ययन कराया। उन महापुरुष का अपनी बेटी से ब्याह कर दिया। सुनना, 10-5 साल बिल्कुल ऐसे ही निकले जैसे हमारे आपके निकलते हैं, रोज उठना बैठना खाना पीना। 10 साल बाद उनका ब्याह हो गया। ब्याह होने के बाद में बालक हो गए, बालक होने के बाद बालक बड़े हो गए, बालकों का भी ब्याह हो गया, नाती पोता संती सब हो गए। एक दिन आप सोच रहे थे मैं तो जगन्नाथपुरी में रहता था, वहां मेरी पत्नी थी, उसके बाद मैं समुद्र स्नान करने गया, फिर मैं काशी पहुंच गया। ये सब कैसी लीला। और मेरी ब्याह भी हो गया, मेरे बालक भी हो गए, बालकों के बालक भी हो गए। बेचारी वो जगन्नाथपुरी वाली पत्नी ढूंढ रही होगी मुझे। अब तो कहां बची भी नहीं होगी, कितने 60-70 साल तो हो गए। चलो भैया छोड़ो, पता नहीं वो स्वप्न था कि ये स्वप्न है। कमंडल लेकर के गए गंगा स्नान करने, जैसे ही गंगा में गोता लगाया तो निकले सीधे जगन्नाथपुरी में। और जगन्नाथपुरी में जब पहुंचे तो पत्नी चिल्ला रही थी पीछे से, खिचड़ी बन के तैयार हो गई है, वहीं खड़े हो इतनी देर से, निकल के बाहर आओ। तो वो महापुरुष, मैं कितनी देर से नहा रहा था, हो गए 10 मिनट, 10 मिनट से यूं ही पड़े हो उसके अंदर, निकल ही नहीं रहे हो। बोले 10 मिनट में सब देख करके आ गया मैं। खिचड़ी बन गई? बोले हाँ बन गई, खाओ। कब बनाई थी? अभी तो बनाई 5 मिनट पहले। सर घूमने लगा, हे जगन्नाथ बचाओ, ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? इतने में ही वो क्या देखते हैं, काशी में जिससे उनका ब्याह हुआ था वो सब बच्चों के साथ जगन्नाथपुरी उनको ढूंढते ढूंढते आ गई। जैसे ही वो सामने आई, ये दौड़े मंदिर की ओर, महाप्रभु जगन्नाथ के आगे हाथ जोड़े, मुझे नहीं देखनी माया। वो नहीं नहीं देख लो देख लो, आ रही है वो, पीछे आ रही है। बच्चे आकर के, पत्नी आके तुमको बताएंगे काशी में जाके ब्याह कर आए।
भगवान अब खाई सो खाई, आगे खाई सो राम दुआई, अब नहीं देखनी, आपकी माया नहीं देखनी, जैसा चल रहा है सब ठीक है। ठाकुर जी तुरंत चुटकी बजाई, सब बिल्कुल सामान्य हो गया। तो कुछ कह नहीं सकते हैं कि हम भी असली हैं कि नहीं, आप भी असली हो कि नहीं, सब चल रहा है, कुछ पता नहीं। ठाकुर जी की लीला बड़ी विचित्र है भैया, इसलिए संसार में किसी से शत्रुता, किसी से मित्रता, किसी से प्रेम, किसी में आसक्ति, किसी में द्वेष, किसी में अभिनय, सब करके कोई फायदा नहीं है। जैसा ठाकुर जी जिवा रहे हैं वैसे जी के चले जाओ। कहीं ठाकुर जी की भ्रगुटी टेढ़ी हो गई तो नाथ द्वारा से कब कब में बंबई पहुंच करके 3-4 ब्याह कहां हो जाए कुछ पता नहीं है। ठाकुर जी कहीं कुछ भी कर सकते हैं। हमारे अभी परसों में गया था तो गोवर्धन, वहां हमारे पूज्य श्री राधा मोहनदास भक्तमाली बाबा, रंगीली सखी उनको कहते हैं, पूनम दीदी है ना, भजन करती हैं, उनके गुरुदेव, उन्होंने मुझको अपना एक ग्रंथ दिया। इतने सुंदर सुंदर भाव इसमें उन्होंने गाए हैं। अब ये भाव ही बढ़िया लगते हैं और ज्यादा हमको गाने की इच्छा होती नहीं। रसिकों की वाणी, अरे गहवर को कर ले बास तो हे राधा रानी मिल जाएंगी। कितना सुंदर बात, गहवर को कर ले बास तो हे राधा रानी। हमारे श्री नारायण भट्ट जी नाम के भक्त हुए जिनके द्वारा श्री जी प्रकट हुई बरसाने में। दक्षिण के मदुरई में उनका जन्म हुआ। गोदावरी जी के तट पर जाके 12 वर्ष की अवस्था में रुदन करने लगे कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। तब प्रिया प्रियतम दोनों युगल गोदावरी में प्रकट हुए दक्षिण में, और उन्होंने कहा कि आप ब्रजमंडल चलो, हमें स्थापित करो। तो लाल जी का स्वरूप मिला उनको लेकर के आप दक्षिण से उत्तर आए। कहते हैं 2 वर्ष लगे उनको आने में। तो कहते हैं 2 वर्ष क्यों लगे, तो बोले जो ठाकुर जी थे ना वो बीच में कभी कभी भारी हो जाते और बोलते मुझ को ये पहाड़ बहुत बढ़िया लग रहे हैं, ऐसा लग रहा हो गिरिराज जी हैं, चलो कछुदना यहीं रहेंगे, वहां रुक जाते। फिर कहते अब चलो यहाँ से आगे, कोई सरोवर देख के अरे ये तो राधा कुंड जैसा लग रहा हो, यहाँ मैं नहाऊंगो, तो ठाकुर जी उसमें विग्रह स्वरूप ठाकुर जी का उसमें स्नान करते। मुझको तो भूख लग रही है, कछु पवाओ, मैं तो थक गो, चलते चलते 2-4 दिन यहीं सोमेंगे। ऐसे दक्षिण से आपको उत्तर आने में 2 वर्ष लगे। ठाकुर जी रुक रुक के आए। जब वृंदावन पहुंचे तो यहाँ रूप सनातन गोस्वामी उन्होंने राधा गोविंद देव, मदन मोहन आदि सब यहाँ प्रकट हो गए थे। श्रीनाथ जी तो सबसे पहले ठाकुर हैं व्रजमंडल में, सबसे पहले ठाकुर गिरिराज जी से श्रीनाथ जी प्रकट हुए, सबसे पहले ठाकुर हमारे व्रज के। आदि आदि सब ठाकुर प्रकट हुए। तब आप सबसे प्रार्थना करके, अच्छा व्रजमंडल का प्राकट्य किसके आधार पर हुआ पता है? वराह पुराण। वहां पर भूदेवी वराह भगवान से पूछती हैं कि आपके द्वापर में होने वाले अवतार की महिमा मुझे बताओ। तब वराह भगवान ने अपने मुख से व्रजमंडल के सब भाव बताए। यहाँ पर ये गोवर्धन है, ये वृंदावन है, ये श्री यमुना जी को तट है। उसी ग्रंथ का आश्रय लेकर के रूप सनातन गोस्वामी उन्होंने वृंदावन की खोज की। वराह पुराण में पूरे व्रज के भावों का, कई भावों का वर्णन। उसी ग्रंथ को लेकर के नारायण भट्ट जी गए, राधा कुंड कृष्ण कुंड प्रणाम करते हुए बरसाना पहुंचे और वहां गहवर वन में बैठ करके आप आर्तनाद करके श्री जी से रोने लगे, हे श्री जी कब कृपा करोगे। तब आपने किशोरी जी को खूब भाव से, तो जब आप बरसाना दर्शन करने जाएंगे तो एक तो राजा को महल है, एक श्री जी को महल है, बीच में जो मार्ग है 200-250 मीटर को, वहां एक स्थान है, वहां सब प्रणाम करते हैं, वहीं श्री जी प्रकट भई। वहां नारायण भट्ट जी बैठे और बैठ करके जब खूब रुदन करने लगे, हाँ श्री जी, हाँ श्री जी कह करके जब पुकारने लगे, तब किशोरी जी प्रकट भई। कहा बात है, क्यों रो रहे हो? आकाशवाणी से श्री जी ने बात की। तब आपने प्रार्थना की, सब प्रकट भय श्री जी, लेकिन आप प्रकट नहीं होगी तो यह व्रज को उद्धार कैसे होएगा? तब श्री जी ने कृपा करके कही, आप जहां बैठे हो वहीं एक वृक्ष की जड़ में मेरो एक स्वरूप विराज रहो है, आप बाकू पधराओ।
तब वहाँ श्री जी के वह स्वरूप को लेके आप गोद में बैठे और लेकर के जो श्री जी भवन आज बरसाने में मंदिर है वहां पर श्री जी को विराजमान कियो, और तब सब वैष्णवन ने श्री जी के दर्शन करके आनंदित भये। नहीं तो पहले केवल ठाकुर जी प्रकट है रहे, श्री जी को स्वरूप तो प्रकट भयो नहीं। अब उसमें भी एक बात है कि श्री जी नहीं है ऐसा नहीं मानना चाहिए। प्रिया प्रियतम युगल एक है करके राधा रमण, प्रिया प्रियतम युगल एक है करके गोविंद देव, युगल एक है करके श्री बिहारी जी, सब एक ही रूप में प्रकट भय। पर प्रत्यक्ष श्री जी के रूप में श्री बरसाना में नारायण भट्ट जी के लिए प्रकट भय। ऐसो बरसानो धाम हमारे विनोद बाबा गामे, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, हो मैं तो रटू राधा राधा नाम, दर्शन करूं सुबह शाम, दर्शन करूं शुभ शाम, हो मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, 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 ओ जहाँ विराजे राधा रानी, ओ जहाँ विराजे राधा रानी, ओ जहाँ विराजे श्याम प्यारे, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लाग्यो बरसाने जहाँ विराजे राधा रानी, हे मन हट्यो है दुनिया दारी से, मन हट्यो है दुनिया दारी से, ओ मन हट्यो है दुनिया दारी से, मन हट्यो है दुनिया दारी ओ जहाँ बहे खारा पानी, ओ जहाँ बहे ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लाग्यो बरसाने बोलो वृषभानु दुलारी की, बोलो वृषभानु के जमाई की। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, दुनिया से नहीं लेना देना, ओ ये
श्रद्धा के, विश्वास के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ और खूब मनोभाव से इतरा करके कह दो, ओ मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, ओ मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, ओ जहाँ विराजे राधा मन हट्यो है दुनिया दारी से, मन हट्यो है दुनिया। अच्छा, एक निवेदन आप सबसे करूं, या पद को हम गावे, बाबा महाराज को ये सुंदर पद है। हमारे बाबा बरसाना नंदगाम के बीच में एक कुंड है जहां श्री प्रिया प्रियतम को प्रथम मिलन भयो। वहां पर एक बहुत सुंदर राधा कृष्ण मिलन, प्रथम मिलन भूमि पर एक मंदिर बनवा रहे हैं हमारे विनोद बाबा। अब वे तो साधु हैं, महात्मा हैं, भजन करें, कीर्तन करें और कथा बस श्रवण करें, बरसाने परिक्रमा। आप सब लोग बरसानो जाओ या फिर किसी भी प्रकार से वहां मंदिर में जरूर सहयोग करके आई हो। बाबा के वहां निमित्त स्थान से मिलके जरूर जरूर वह मंदिर के निर्माण में अपने अपने सहयोग राशि, जो लाइव सुन रहे हैं वो भी और जो यहाँ बैठे हैं वो भी, प्रेमेश्वरी मंदिर संभवतः वहाँ को नाम है, बहुत सुंदर स्थान बननो है। वहाँ में बाबा तो कभी नहीं कहेंगे, बेचारे अपने आप ही करेंगे वहाँ को क्रम, लेकिन राधा कृष्ण प्रथम मिलन भूमि पर निश्चित ही अपनो योगदान करियो और जरूर करके जानो। जो लाइव सुन रहे हैं वो भी करियो। ऐसे महापुरुषन के संकल्प में हमको अपनी आहुति देनी चाहिए। दुनिया में हम करें ही करें, लेकिन ऐसे महापुरुषन की आहुति जरूर करके आइयो। 1 रुपया से लेके जितना हो सके महाराज जी के यहाँ जरूर वह मंदिर के निर्माण में करके आइयो। वह के बाद में हम लोग भाव से गा सकें, हो मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा नंदगाम में, राधे राधे बरसाने में, राधे राधे और सांकरी, राधे राधे गहवर वन में, राधे राधे मान मंदिर में, राधे 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 सब भक्त पुकारे, राधे राधे ब्रजवासी बोले, राधे ब्रज की गलियन में, श्री राधा रमण जी, श्री राधा वल्लभ जी, श्री कुंज बिहारी, बरसाने वारी, श्री कृष्ण प्यारी, हरिदास दुलारी, हरिवंश प्यारी, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री
घुमा रहे हो, मुख चला रहे हो, गा नहीं रहे हो बेग से, अरे बेग से गाओ, बेग से गाओ, भाव से गाओ, प्रेम से गाओ। जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे। हे वृषभानु दुलारी, श्री कृष्ण पियारी, बरसाने वाली, तीरथ सुत प्यारी, ओ जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले वृषभानु दुलारी की। तो बैठ जाओ। हे मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रटू राधा राधा नाम, दर्शन करूं सुबह शाम। ओ मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मन में विराजे श्याम दीवानी, जहाँ विराजे राधा रानी, हो जहाँ। तो लेकिन ये गाने का अधिकार उन्हीं को है जिनमें ये पंच लक्षण है, तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता। इन पांचों लक्षणों में सबसे सरल और जो आप भी कर सकते हैं, जिससे चारों लक्षण और भी आपके अंदर आ जाएंगे, वो है मौन। शांत रहो, थोड़ा कम बोलिए। धीरे धीरे जो यहां पर देवभूति माता कह रही हैं कि हमारी इंद्रियां कभी शांत नहीं रहती, विचलित रहती हैं, कितनी भी इच्छा पूरी कर दो फिर भी, वो सब होना प्रारंभ हो जाएगा। फिर मन को एकाग्र करने के कपिल भगवान ने अनेक सांख्य शास्त्र में निरूपण किए, अनेक अष्टांग योग, 25 तत्व आदि आदि सबके विषय में मैया को प्रवचन किया। अपने 4 प्रकार के भक्तों के बारे में बताया, 5 प्रकार की मुक्ति बताई। अभी मुक्तिनाथ में कथा हुई थी, और मुक्तिनाथ में कथा में विशेष रूप से जो प्रसंग चलता था वो मुक्ति और नाथ दोनों के विषय में ही चलता था। जरूर सुनो, वो कथा भी बड़ी अद्भुत है। वहां मुक्ति के इन 5 विषयों पर हमने चर्चा की, और ये कौन कौन सी 5 मुक्ति हैं जिनका भगवान कपिल निरूपण कर रहे हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। आगे देवभूति माता सिद्धदा नाम की नदी बनकर के बहने लगी। आकुति और प्रसूति का प्रसंग सुनाया गया। उत्तानपाद राजा के 2 विवाह हुए, सुनीति और सुरुचि, और इनके 2 पुत्र। बड़ी पत्नी से पुत्र का जन्म हुआ, नाम हुआ ध्रुव। छोटी पत्नी के पुत्र उत्तम। ध्रुव जी महाराज की एक दिन इच्छा हुई पिता की गोद में बैठने की। छोटी माँ ने थोड़ा डांट दिया। माँ की आज्ञा मान करके वन में गए। वन में जाकर के नारद जी महाराज से 12 अक्षर मंत्र प्राप्त करके भगवत अनुग्रह किया। भगवत दर्शन करके ध्रुव जी महाराज अति आनंदित हुए। भगवान ने 36,000 वर्ष तक राज्य करने की आज्ञा दी, और ठाकुर जी वहां से अपने धाम को प्रस्थान कर गए। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए, इनके बेटा बैन हुए, और बैन को ऋषियों ने मार दिया था क्योंकि बहुत उपद्रवी थे। ऋषि महात्मा संतों को बहुत पीड़ा देते थे। इनके शरीर के घर्षण से भगवान पृथु प्रकट हुए, और पृथु महाराज के कारण इस धरती को पृथ्वी कहा गया। बोलो पृथु महाराज की। भगवान से 10,000 कान मांगे पृथु महाराज ने। 10,000 कान। बोले क्यों? 2 कान आपकी कथा सुनने के लिए बहुत कम है, कृपा करके
रोम रोम हूं मैं तो श्रवणमयी रे, प्रत्येक रोम से श्रवण करूं, ऐसी कृपा करो। आगे पुरंजन उपाख्यान सुनाया गया और भूगोल खगोल का वर्णन, नरकों का वर्णन, मध्य में जड़ भरत जी को सुंदर उपाख्यान जड़ भरत जी द्वारा रघुगण राजा को सुनाया गया, जहां पर श्री रघुगण जी महाराज को जड़ भरत जी समझाते हैं, बिना महत पाद रजोभिषेकम, भैया चाहे प्रेम प्राप्त करना हो, भाव प्राप्त करना हो, भक्ति प्राप्त करनी हो, ज्ञान प्राप्त करना हो, वैराग्य प्राप्त करना हो, किसी भी मार्ग के पथिक यदि आप बनना चाहते हैं, बिना महापुरुषों के चरण रज का सेवन किए वो संभव नहीं। स्पष्ट कहते हैं जड़ भरत जी महाराज, बिना महत पाद रजोभिषेकम। इसका मतलब क्या है? संत जनों की रज भर भर के उसमें नहा लो? नहीं, उनके मुख से निर्झरित होने वाली जो वाणी है उसमें अपने आप को अवगाहन कराओ, उसमें स्नान करो। अच्छा, रसिक संत केवल वे ही नहीं जो लाइव दिख रहे हैं, जो टीवी पे दिख रहे हैं, जो यूट्यूब पे दिख रहे हैं, जो इंस्टाग्राम, यही नहीं है। सूर सागर लेकर के आओ, सूरदास जी के समस्त पदों को पढ़ना प्रारंभ करो, सूरदास जी के वाणी में डूब जाओ। मीराबाई के सुंदर पदों को लेकर के आओ, मीराबाई के सुंदर भावों में डूब जाओ। हमारे हित चतुरासी जी श्री हितरवंश महाप्रभु के द्वारा विरचित जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, भावे मोहे सोई, जोई जोई करे प्यार। मोको तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में। ऐसे श्री महाप्रभु जी के द्वारा वर्णित एक रास का बहुत सुंदर पद है, मैं गाता हूं कभी कभी, बहुत सुंदर पद। कैसे था वो स्मृति में नहीं आ रहा है, बहुत सुंदर भाव है। एक बार मैंने गाया था, इतना सुंदर वर्णन श्री महाप्रभु जी ने हित चतुराशी जी में रास का किया। तो केवल उनकी कथा या उनकी वाणी तो सुननी ही है जो अभी हमको उपलब्ध हैं, बाकी उनके माध्यम से अब उनके पास जाओ जो अब उपलब्ध केवल वाणियों के रूप। राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में लोगों का हार्दिक स्वागत है। यह चैनल श्री राधा कृष्ण की भक्ति, मधुर भजन, भगवत कथा, सत्संग और वृंदावन रस को समर्पित है। रोज सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन दबाना न भूलें।